We play the game or we die. We were lucky. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। आज की मूवी का नेम है एस्केप रूम टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस। ये कहानी है 6 अनजान लोगों की जो खुद को एस्केप रूम्स की एक सीरीज में बंद पाते हैं। वो सरवाइव करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता उन चीजों का पता लगाते हैं जो उनमें कॉमन है, और उन्हें ये भी पता चलता है कि वो सब पहले भी ये गेम खेल चुके हैं। जो गेम के लेवल्स को पार नहीं कर पाता वो मारा जाता है। तो इनमें से कौन कौन बच पाएगा और कौन जिंदगी से हाथ धो बैठेगा, जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। फिल्म के स्टार्ट में दिखाया गया है कि माइनस के बनाए गए सोल सर्वाइवर एस्केप रूम से बच निकलने के बाद जोई और बेन ने फैसला किया कि वो माइनस लोगों में न्यूयॉर्क सिटी बेस्ड हेडक्वार्टर्स में कोऑर्डिनेट्स ढूंढने के बाद शैडोई ऑर्गेनाइजेशन का मुकाबला करेंगे। जोई को इसकी थेरेपिस्ट ने मूव ऑन करने और अपने फ्लाइंग फियर पर काबू पाने के लिए प्लेन में ट्रैवल करने को सजेस्ट किया है, लेकिन जोई बेन के साथ गाड़ी चलाने को चूज करती है। इन दोनों को हेडक्वार्टर्स वीरान मालूम होते हैं और इन पर एक आवारा शख्स अटैक करता है जो जोई का हार चुरा लेता है। वो और बेन उसका पीछा करते हैं और एक सबवे ट्रेन कार के अंदर फंस जाते हैं। ट्रेन कार बाकी की ट्रेन से अलग हो जाती है और उसे किसी दूर के स्टेशन पर भेज दिया जाता है। ट्रेन जोई, बेन और दूसरे पैसेंजर्स रेचल, ब्रियाना, नेथन और थियो को अंदर से सील कर देती है। माइनस अपने आप को डोर खींचते हुए एक बार फिर जाहिर करते हैं और ट्रेन इलेक्ट्रिफाइड होकर एक और एस्केप रूम बन जाती है। जोई और बेन को पता चलता है कि बाकी लोग प्रीवियस माइनस एस्केप रूम्स के सर्वाइवर्स हैं। ग्रुप को रियलाइज होता है कि ट्रेन से बच निकलने के लिए उन्हें सबवे टोकन्स जमा करने होंगे, क्योंकि ट्रेन तेजी से ज्यादा इलेक्ट्रिफाइड होती जा रही है। थियो मारा जाता है जबकि दूसरे यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जब ग्रुप आराम कर रहा होता है, नेथन बताता है कि उसके प्रीवियस एस्केप रूम ग्रुप में सब पादरी थे, जबकि ब्रियाना के एस्केप रूम में सब इन्फ्लुएंसर्स थे। रेचल के ग्रुप में ऐसे लोग थे जो किसी जिस्मानी दर्द यानी फिजिकल पेन को महसूस नहीं कर सकते थे। सर्वाइवर्स अगले रूम में एंटर करते हैं जो कि एक बैंक रूम है जिसमें एक खराब और डेडली लेजर सिक्योरिटी सिस्टम है। लेजर से बचकर निकलने के लिए इस मुश्किल रास्ते को कैसे पार करना है ये बताते हुए और लेजर को एक्टिवेट करते हुए नेथन बेहोश हो जाता है। ग्रुप नेथन के साथ इस मुश्किल रास्ते से निकलने की कोशिश करता है, जबकि जोई सोनिया नामी किसी लड़की के फ्रीक्वेंट रेफरेंसेस से परेशान हो जाती है और फैक्ट ये है कि एस्केप रूम्स का ग्रुप से कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट रूम एक बीच है जिसमें एक झोंपड़ी, लाइट हाउस और सोनिया के मजीद रेफरेंसेस हैं। जैसे ही ग्रुप ने पजल को फिगर आउट करना शुरू किया, ये बात सामने आती है कि बीच क्विक सैंड यानी दलदल से ढका हुआ है। नेथन रेचल को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और रेत उसे निगल लेती है। जैसे ही जोई रूम के पजल का पता लगाती है, उसे एस्केप रूम से बाहर निकलने का एक ऑल्टरनेट रास्ता मिल जाता है। ब्रियाना भी रूम का एग्जिट खोलने में कामयाब हो जाती है। ग्रुप के दरमियान एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है जिसमें रेचल और बेन जोई के साथ खड़े होते हैं। ब्रियाना मेन एग्जिट से बाहर निकल जाती है, जबकि रेचल और बेन दूसरे रास्ते की तरफ दलदल से गुजरते हैं। बेन दलदल में डूब जाता है। जोई और रेचल को अपने दोस्तों की मौत का बहुत दुख होता है और फैसला करते हैं कि वो माइनस को हर सूरत जरूर हराएंगे। वो एक मेन होल से बाहर निकलकर शहर में दाखिल होते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि वो अभी भी गेम में है जब उनका सामना ब्रियाना से होता है जो बहुत घबराई हुई है। वो उन्हें बताती है कि रूम में थोड़े थोड़े वक्त के बाद एसिड ड्रेन हो रही है। ग्रुप रूम के पजल का पता लगाता है और यहाँ से निकलने के लिए एक कैब खोलता है, लेकिन जोई के एंटर होने के बाद कैब ने रेचल और ब्रियाना को बाहर निकाल दिया। जोई नेक्स्ट रूम में गिर जाती है, जबकि एसिड ड्रेन ने रेचल और ब्रियाना को मार डाला। अगला कमरा बच्चों का एक बेडरूम है जिसमें सोनिया की डायरी है, जिससे ये बात पता चलती है कि ये सब रूम्स एक फंडे पर बेस्ड हैं जो सोनिया ने अपनी माँ के साथ गुजारा था। सोनिया की मॉम का नाम अमेंडा है, जो असल में सोल सर्वाइवर गेम में गिरने से बच गई थी और सोनिया को किडनैप करने के बाद माइनस ने उसे एस्केप रूम्स बनाने पर मजबूर किया। अमेंडा रूम में आती है और जोई से रिक्वेस्ट करती है कि वो माइनस के लिए अगली पजल मेकर बन जाए। बेन भी एक केज में बंद रूम में दिखाई देता है जो जिंदा बच गया था। जोई ने माइनस के लिए काम करने से इनकार कर दिया। बेन का केज तेजी से पानी से भरने लगता है, लेकिन जोई और अमेंडा बेन को आजाद करने के लिए मिलकर काम करते हैं।
वो स्केप रूम में आग लगाते हैं और फैसिलिटी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वो पुलिस को इतला देते हैं। पुलिस को रेचल, ब्रियाना, नेथन और थियो की डेड बॉडीज मिलती हैं और माइनस की खबरें आम हो जाती हैं। एक FBI एजेंट जोई का हार भी ढूंढ लेता है, जो उसे यकीन दिलाता है कि अमेंडा की गवाही की बदौलत माइनस का सुराग लगा लिया जाएगा। कॉन्फिडेंस से भरपूर जोई ने बेन के साथ हवाई जहाज में घर जाने का फैसला किया। प्लेन में जोई को बेचैनी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये माइनस का एक सेटअप है। हवाई जहाज में गैस स्प्रे की जाती है, जबकि गेम मास्टर जाल में फंसने पर जोई का मजाक उड़ाता है, क्योंकि जहाज में एक और स्केप रूम शुरू हो जाता है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आपको हमारे चैनल पर द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट की हिंदी उर्दू एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। इस मूवी की मेन कहानी ये है कि फ्रोडो नामी एक हॉबिट को एक रिंग विरासत में मिलती है, जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। हाल ही में बुरी ताकतों का मालिक, जिसे सोरोन कहा जाता है, फिर से जाग गया है और वो खुद को मजबूत करने के लिए रिंग हासिल करना चाहता है। फ्रोडो के साथ इस मकसद को पूरा करने के लिए 8 और लोग भी शामिल हैं, ताकि रिंग को तबाह करके सोरोन को हरा दिया जाए। अगर आप इस मूवी सीरीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।